कल्पना कीजिए, अगर शून्य कभी खोजा ही ना गया होता तो ना मोबाइल होते, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट, और शायद वो गणित भी नहीं जिस पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया को कुछ नहीं, लिखना ही नहीं आता था, और तभी भारत की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे मस्तिष्क का जिसने सिर्फ एक अंक से पूरी सभ्यता का भविष्य बदल दिया। उस महान गणितज्ञ का नाम था आर्यभट्ट। 476 ईस्वी प्राचीन भारत के ज्ञान केंद्रों में विद्या की नई रोशनी फैल रही थी। एक युवा विद्वान रात के आकाश को देखता है, तारों की चाल समझता है और संख्याओं के रहस्य सुलझाता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह था आर्यभट्ट। उस समय गणित अधूरा था, संख्याएं तो थीं, लेकिन उनके बीच का खालीपन किसी को समझ नहीं आता था। आर्यभट्ट ने एक सवाल सोचा, अगर कुछ नहीं है तो उसे कैसे लिखा जाए? क्योंकि गणित में कभी कभी कुछ नहीं भी बहुत मायने रखता है। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे चिन्ह का जो दिखने में छोटा था लेकिन जिसकी शक्ति अनंत थी। शून्य, जीरो। जब शून्य आया तो संख्याएं बदल गईं। 10, 100, 1000। अब गणित सीमित नहीं रहा, खगोल विज्ञान बदल गया, गणनाएं बदल गईं, और धीरे धीरे पूरी दुनिया का विज्ञान इस एक अंक पर टिक गया। भारत से निकला ये ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा और फिर यूरोप तक। आज जिस डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, उसकी हर मशीन बस 2 ही संकेतों को समझती है, 0 और 1। और इन दोनों में से सबसे पहला कदम था शून्य। सोचिए, जिस अंक को हम सबसे छोटा मानते हैं, वही दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गया। करीब 1500 साल पहले भारत में। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी बहुत छोटी चीज में छुपी होती है। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक शून्य ही काफी होता है।